देश के कई राज्य इन दिनों बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में जाते मानसून का सबसे ज्यादा कहर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में देखने को मिल रहा है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से हाल बेहाल है। असम के 5 जिलों के करीब 2 लाख लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से हालात खराब है। लगातार बारिश से पूर्वी सियांग जिले में सड़कें टूट गई हैं और निचले इलाकों में घर पानी में डूब गए। मेघालय की 70,000 आबादी भी इन दिनों बाढ़ की समस्या से जूझ रही है। बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जबकि उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे चतंगाधार के पास भारी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। असम में फिर त्राहिमाम है। सड़कें पानी में डूबी हुई है। सड़कों पर बह रहे पानी की रफ्तार देखिए। लोग पानी को चीरते हुए किस तरह से आ जा रहे हैं। सड़क किनारे खड़ी कार को देख सकते हैं जो आधी डूबी हुई है। बस्तियों में बने हुए झोपड़े पानी में डूबे हुए हैं। कहीं कहीं पानी से गिरे हुए झोपड़े के निशान भी नजर आ रहे हैं। मजबूरी में लोगों के लिए आवागमन का एकमात्र जरिया बांस की ये नाव है। ये तस्वीर असम के नगांव की है, लेकिन नगांव जिला असम में अकेला नहीं है जो इस तरह बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। असम के 5 जिलों के 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं। जाते जाते मॉनसून असम में तबाही मचा रहा है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ लगातार बारिश हुई है। बोरपानी समेत बाढ़ की वजह से कई नदियाँ उफान पर हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अकेले नगांव जिले में 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि मोरी गांव में 14,000 लोगों पर बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी कबरी आंगलांग जिले में करीब 13,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के पानी ने नगांव, मोरी गांव, पश्चिमी करबी आंगलांग, धेमजी और लखीमपुर जिले के 155 गांव की 6,437 हेक्टेयर फसल को तबाह कर दिया है। मेघालय की पश्चिमी जयंतिया हिल्स में भी पिछले कुछ समय से बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय के 4 जिलों के 10,000 से ज्यादा लोग फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की मुसीबत झेल रहे हैं। यहाँ तक कि मेघालय की राजधानी शिलांग भी कुदरत की तबाही से बच नहीं पाई है। पिछले हफ्ते भूस्खलन से यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई। अब बात अरुणाचल प्रदेश की। वीडियो को देखिए, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले की है। बारिश के पानी ने सड़कों को तबाह कर दिया है। ये सिले नदी का मंजर है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का 30 फीट का संपर्क पुल मार्ग से कट गया है। इससे मिरेम मिकोंग रुकसिन मार्ग पर यातायात बुरी तरह से ठप हो गया है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के तीनों सूबों की तस्वीरें देखिए। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तीनों सूबे बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से बेहाल हैं। गुवाहाटी से हेमंता कुमार नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। सितंबर जाने को है और अक्टूबर आ रहा है, लेकिन बाढ़ बिहार का पीछा नहीं छोड़ रही। एक बार फिर भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार के कई जिलों में सैलाब का सितम है। एक बार फिर भारी बारिश ने बिहार को बेहाल कर दिया है। राज्य के उत्तरी हिस्से के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गोपालगंज में लोगों ने अभी पहली बार आई बाढ़ का पानी घटने के बाद राहत की सांस ली थी कि दोबारा सैलाब का सितम झेलना पड़ रहा है। गंडक नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं। घरों में करीब 6 फुट पानी भरा है। स्कूल से लेकर मंदिर तक सब पानी में डूबे हैं।
छपरा में भारी बारिश के बाद पुलिस लाइन पानी में डूबा है। पुलिस लाइन में 6 बैरकों समेत तमाम सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के आवास भी प्रभावित हैं। कुल मिलाकर बारिश ने लगभग 300 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बहुत इतना गंजन हम लोग का हो रहा है ना, रूम में करीब 3 फीट पानी था। 3-3 गो ईंटा लगा करके उसके बाद चौकी हम लोग लगाए। देख रहे हैं कि बक्सा 3-3 गो 4-4 गो ईंटा लगा करके हम लोग बक्सा रखे, बक्सा में पानी घुस गया था। आगे पोजीशन देखे रहे जांग भर पानी। हाँ, इसमें सांप को सब चलता है। वैशाली में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। थाने डूबे हैं तो अस्पतालों में भी पानी भरा है। घरों और खेतों में कई फीट पानी घुसा है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सैकड़ों परिवारों ने टेंट वाले जुगाड़ के घरों में शरण ले रखी है। मोतिहारी का हाल देखिए। नेपाल में हो रही लगातार बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले में जल प्रलय का नजारा है। कई इलाकों में राहत और बचाव कामों के लिए एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा है। बारिश से सारा बाल भीज गया है, फसल बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे न कोई प्रशासन आया है, न कोई मंत्री आया है, न सरकार का कोई अथी आया है जांच उच करने के लिए। अररिया के सैकड़ों गांव पानी में समाये हुए हैं, लेकिन जिले के फॉरबिसगंज का पूर्वी इलाका जलमग्न हो गया है। कई घर ध्वस्त हो गए हैं। कोई गांव के मचान पर बैठकर जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है तो कोई पेड़ पर वक्त गुजार रहा है। उधर दरभंगा में पहली बार आई बाढ़ का पानी अभी तक लोगों को परेशान कर रहा है। दरभंगा राज परिसर में स्थित भोलेनाथ का मंदिर महीनों से पानी में डूबा है। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में प्रकृति के 2 अलग रूप दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड है, दूसरी तरफ चमोली में बर्फबारी शुरू हो गई है। लैंडस्लाइड से हाईवे बंद है, जिससे सैकड़ों लोग फंस चुके हैं। बर्फबारी के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है। सड़क पर मलबा गिरा हुआ है, रास्ता बंद है, लोग जहां तहां रुके हुए हैं। पहाड़ से धीरे धीरे थोड़ा हिस्सा टूटकर गिर रहा है। लोगों को डर है कि अभी एक बार और लैंडस्लाइड होगा और थोड़ी ही देर में लोगों का डर भी सही साबित होता है। अचानक लैंडस्लाइड होती है और दरकते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धूल और धुएं के गुबार के साथ सड़क पर भरभरा कर गिर जाता है। लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें उत्तरकाशी की है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ से मलबा गिरकर सड़क पर आ जाता है। हाईवे पर छतांगा धार के पास लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से पिछले 8 घंटे से हाईवे बंद हो गया है। यमुनोत्री धाम सहित कई रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। सड़क पर मलबा आने की वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम हाईवे को खोलने के लिए खासी मशक्कत कर रही है, लेकिन लगातार पहाड़ से हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता अभी तक नहीं खुल सका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 94 छटांगा नामक स्थान पे आज सुबह से ही बंद हो गया है तथा मशीनें साइड पे खड़ी हैं, लेकिन बार बार भूस्खलन होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। सड़क किनारे कई गाड़ियां हाईवे खुलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन बीच बीच में होने वाली बारिश से रास्ता खोलने में दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में प्रकृति के 2 अलग रूप नजर आ रहे हैं। एक तरफ उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हो रही है तो दूसरी तरफ चमोली में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। सितंबर का महीना अभी खत्म नहीं हुआ कि बर्फबारी का आगाज हो गया। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। तस्वीरें बद्रीनाथ के आगे नागताल माड़पासा की है। यहाँ आसमान से जब बर्फबारी शुरू हुई तो इलाके की पूरी धरती सफेद हो गई। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर फैल गई। हरी हरी घास सफेद हो गई।
पहाड़ों पर भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। दिल्ली और बेंगलुरु से आए हुए ट्रैकिंग दल के युवाओं ने बर्फबारी की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। वैसे अमूमन बद्रीनाथ की ऊंचाई वाली जगहों पर 10 अक्टूबर तक बर्फबारी शुरू होती है, लेकिन इस बार करीब 14 दिन पहले ही बर्फबारी ने दस्तक दी तो ठंड का भी आगाज हो गया। सीजन की पहली बर्फबारी से जहां एक तरफ सैलानियों और व्यापारियों में खुशी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ इलाके के लोग जल्द ठंड आने से परेशान होंगे। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।